जी, मुल्क में इस वक्त तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे है। एक तरफ फुल कोर्ट बुलाया गया था गुज़श्ता रोज़ और वो बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ और आज फिर दोबारा फुल कोर्ट इजलास होना है, उसका एलामिया भी जारी होना है। 6 जजेस की तरफ से जो लेटर लिखा गया था उस पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल क्या कार्रवाई कर सकता है। और इसके अलावा आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब से मिलने आ रहे हैं, जिसके ऊपर मुख्तलिफ क्यासाइयाँ सोशल मीडिया पर जारी है कि ये इतनी अहम मुलाकात किस लिए हो रही है और इसका क्या लुब-ए-लुबाब होगा। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जाज़िब अब्बासी साहब मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि आप बड़े अरसे से आपने तो यहाँ वक्त गुजारा है, इस सारी जो सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट तवज्जो का मरकज़ है, कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को और फुल कोर्ट बेंच को? बहुत शुक्रिया। कल 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक ये फुल कोर्ट मीटिंग रही और उस मीटिंग में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन 6 जजेस ने सिक्योरिटी इदारों के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं उन इल्ज़ामात का जायज़ा लिया गया और उन इल्ज़ामात को साबित करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो सबूत दिए हैं, जो एविडेंस के तौर के ऊपर जो बातें कही हैं, उन एविडेंस का जायज़ा लिया गया और फिर इस पे भी डिस्कशन हुई कि सुप्रीम कोर्ट आगे कैसे बढ़ सकती है। क्या इस मामले पे कोई इंक्वायरी कमीशन या जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाना चाहिए? क्या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इस मामले पे प्रोसीड करे या इस पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जो एक ऑलरेडी पेंडिंग है या सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेकर इस पर प्रोसीड करे? ये वो तमाम पहलू थे जिसका जायज़ा लिया गया और फिर उसके बाद में फिर ये खबर आई कि ये फ़ैसला हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा। तो अब शायद इस मुलाकात का मकसद ये हो सकता है कि इसके ऊपर कोई इंक्वायरी कमीशन या जुडिशल कमीशन की तरफ बात जाए, लेकिन बहरहाल ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं ये काफ़ी संजीदा नोयत के हैं और इन इल्ज़ामात के बाद अब पूरी जुडिशरी जो है उस पर बहस है और उसी के ऊपर ही डिबेट्स हो रही है और इन इल्ज़ामात के बाद अब रिएक्ट तो जुडिशरी को करना है। अब ये वो मामला तो नहीं है कि जिसको आप डिले कर सकें या इसको किसी एक जगह पे छोड़ के आगे निकला जाए। गुज़श्ता रोज़ जो फुल कोर्ट इजलास हुआ वो कहा जा रहा है कि उसमें एक तो ये खबर आई कि कोई गर्मा गर्मी हुई, फिर कहा गया कि वक्त की कमी की वजह से वो क्योंकि आज पे तक वो हुआ पोस्टपोन। इसको क्या इनमें क्या सजा? देखिए, गर्मा गर्मी की अगर हम बात करें तो ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होती है ना, अदलिया की आज़ादी, इसका मतलब ये होता है कि हर जज अपनी राय देने में आज़ाद है। ये अगर 4 लोग 6 लोग या आईनी ओहदे पे मौजूद लोग अगर बैठ के किसी इशू पर डिस्कशन करते हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। तो इसमें कोई मामूल की बात है, ये हमने पहले भी देखा। उमर अता बंदयाल साहब जब चीफ जस्टिस थे उस वक्त भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा था, अब भी कहीं ना कहीं होगा। तो हमें बाज़ औक़ात अदालती फ़ैसलों में भी ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आता है। तो ये रूटीन वर्क। आखिरी बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात काजी साहब से इस मुलाकात के दौरान ये 6 जजेस का जो लेटर है, ये भी मुद्दा आज की मुलाकात का ये है या कोई और है? नहीं, मुद्दा यही है और इसी मामले पे ही अब डिस्कशन होनी है और फिर उसके बाद ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात के बाद फिर एक फुल कोर्ट मीटिंग हो। ये कहा जा रहा है लेकिन अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं है, तो फिर उसके बाद कुछ डिसाइड होगा कि आगे क्या होगा। थैंक यू सो मच सीनियर साफ़ी जाज़िब अब्बासी साहब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस वक्त हलचल के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे।